लोगों में भेजते हैं। जो आपने कहा कि जावेद राणा जी कहते हैं कि हम इनका काम बहुत जल्दी करने वाले हैं। हम कहते हैं पहले 8 महीने हो गए उसको आपने पब्लिक नहीं किया, उसको पब्लिक करो, पहले पब्लिश करो, उसको हमें पता चले कि इसमें है क्या, ठीक है ना? तो ऐसे 8 महीने लग गए हैं, आप और भी कितना टाइम लोगे? कि हमें मंजूर नहीं है इस बात को कि आपको ट्रकाई वाला जो आपने कदम उठाया है इसको बंद करिए और जो हकीकत है ग्राउंड पे उसको हमारे सामने लाइए। नहीं तो हम फिर तैयारी कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं मंत्री साहब को कहना चाहता हूँ कि हम अगली रणनीति पे विचार करने जा रहे हैं। अगर आपने बहुत जल्दी हमसे कह रहे हैं कि आप हफ्ता लो या 2 हफ्ते लो, कम से कम उस टाइम बाउंड को मीडिया के सामने मीडिया वालों से बात करें कि हमें इतना टाइम चाहिए कि इस पॉलिसी को जहाँ से रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए, तो हम मान जाएंगे। लेकिन अगर ये ओपन में इन्फिनिटी रखोगे, टच करने जा रहे हैं, 4 महीने के बाद करोगे, 8 महीने बाद करोगे, हमारे लोग जो डेली बेसिस जो है वो दिन ब दिन रिटायर्ड होते जा रहे हैं। हर महीने 2 4 5 7 बंदे जो है रिटायर्ड होते जा रहे हैं। वो उनका कौन हिसाब देगा? उनको कौन परिवार का लालन पोषण कौन करेगा? उसको क्या मिलेगा बेचारे को? वो तो चला जाएगा रिटायर्ड होके। इसलिए ये बात हमें मंजूर नहीं है कि आप कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी रिपोर्ट पेश की जाएगी, बड़ी जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी। ये हमें मंजूर में कोई मंत्री संत्री हमारे पास बात करने के लिए नहीं आए। इसका सीधा स्पष्ट मैसेज है, प्रशासन अभी परेशानी में पड़ा हुआ है। भाई जाएंगे तो देंगे ज्ञान को, अभी बना गया। इसका मतलब ये है, ये पॉलिसी पे जोड़ तोड़ करके परिश्रम करके उसको सेटल करने की कोशिश कर रही है सरकार। हमें भी इनपुट है कि जल्दी ही सरकार कुछ करने जा रही है। हमारा प्रेशर बनाने का ये मतलब है कि सरकार जो है वो सही फैसला, डिसीजन सही लेना। जैसे SRO 520 बनाया था, वो हमें कतई मंजूर नहीं था। आज भी अगर 30 साल देने के बाद कोई लगड़ा लुलड़ा SRO हमको मिलता है, वो हमें कतई मंजूर नहीं। ये प्रेशर बनाने की वो वजह है। ये कन्फर्म है कि सरकार कुछ ना कुछ डेली बेसिस को देने जा रही है। एक बात ये रही। नंबर 2, कुछ पार्ट हमारे ऊपर कटाक्ष करने की कोशिश कहना है, जहाँ हमसे टूटते हुए जा रहे हैं। ये टूटे हुए एम्प्लॉइज नहीं है, ये पहले ही हमसे थोड़े अलग थे, काफी देर से, लगभग 4 साल से लगी है। तो आज हमें 100% होता है, एक 110% कन्फर्म हो गया, हमारी लाइन दिशा से ही जा रही है। एक तो जब सरकार हमारे साथ कमिटमेंट करने के बाद ग्राउंड पे उतरती नहीं तो परेशान रहती है, बयान पे बयान आता है प्रोग्राम करने के बाद, तो 100% कन्फर्म हो जाता है हमारी दिशा सही चल रही है। तो जब हमारे अपने साथी हमारे ऊपर कटाक्ष करते हैं तो 110% ये क्लियर हो जाता है कि हमारी लाइन सीधी दिशा में जा रही है। तो लगभग रति जी बिना चंदा लिए, बिना किसी ऐसा छोड़ के इतना लंबा संघर्ष चलाना, इतना पावरफुल संघर्ष चलाना, ईमानदारी के बलबूते पे चल रहा है। नहीं तो कई साथी टूटते हैं, उखड़ते हैं, जाते हैं, जुड़ता नहीं कोई। हमारे साथ डे 1 से आज तक डेली बेसिस जुड़ा है ना कि टूटे आप उनको कहते हैं तो ऑलरेडी लग जाए। तो हमें उनका अफसोस कोई नहीं है, हमारे ही भाई हैं। अगर वो भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर अगर कटाक्ष भी करें तभी हम उनका थैंक्स करते हैं। जब वो कटाक्ष करते हैं हम और ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं से हमसे कोई भूल चूक हुई है किसी कार्यक्रम में, उस पर भी हम पूरी जोड़ मंथापच्ची करके उनको सही दिशा में लेने की कोशिश करते हैं। अगर 2 दिशा में हम लोग काम करते हैं, एक था सेक्रेटरी के अलावा एक था पानी बंद वाला, 2 साथी हमारे उधर थे, 2-3 साथी इधर थे। तो जिसके कार्यक्रम में कहीं कमी बेसी रही होगी, मान के चलो हम सेक्रेटरी को अटैच ना कर सके, तो मेरे दूसरे साथी उनके साथ सवाल जवाब करते हैं, आपने इतने डेली बेसिस आपके साथ है, आप क्यों नहीं वहां तक पहुंच सके? फिर वो अपनी सफाई देता है। मेरे से भी पूछे मेरे साथी, तेरे को ये वाला टास्क सौंपा था, तो वहां तक क्यों नहीं पहुंचा? मैं सफाई देता हूँ, उसका क्या कारण रहा होगा? तो लगातार 3.25 साल से जब हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट प्रशासन अलर्ट पर रहता है। जितनी इस बात पुख्ता तैयारी करके रखी थी प्रशासन ने सेक्रेटरी के ग्राफ के लिए, शायद पहली बार ऐसी तैयारी हुई। लेडी पुलिस इस्तेमाल की, हमारे आगे खड़ी की, डबल बैरियर, तार डबल, तो बहुत जबरदस्त बंदोबस्त किया था पुलिस प्रशासन ने। हम चाहते हैं अगर हमारा साथी कोई जख्मी हो जाए, कोई लग जाए, हमें लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। पुलिस प्रशासन के होते हमारा थोड़ा बचाव रहता है। कोई पुलिस अधिकारी या लेडी अधिकारी हमारी होते धक्का मुक्की से घायल ना हो, उनकी अपनी ड्यूटी है, ना कि हमारा उनके साथ कुछ टकराव है। फिर भी हमारा प्रयास हर सफर, हर बार नए से नया और जबरदस्त रहता है। पर आप कह रहे हैं कि प्रशासन अपनी तैयारी डबल कर लेता है, कर रहा है। प्रशासन को ये नजर नहीं आ रहा है कि अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अपना उनका काम ही कर दे, तो हमें ये करने की जरूरत पड़ी ना। आप ध्यान रख रहे हैं कि उनको ना लगे, पर क्या उनको ध्यान नहीं आ रहा है कि आप लोगों का ध्यान रखा जा सके? शायद पुलिस तक जहाँ बात है तो WY में हर पुलिस प्रशासन का अधिकारी कहता है आपके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं WY में बोलूँ, हर कहता है होना, मैं उनको भी अपनी ड्यूटी का निर्वाह करना। जहाँ तक ये पावर है हमारे साथ इंसाफ करने वाली, ये उच्च अधिकारियों की बात है। वो कहीं ना कहीं छुपते हैं, इसलिए स्लोगन बना हुआ है, सीएम कहीं डरता है इसलिए पुलिस को आगे करता है। ये स्लोगन परफेक्ट है। तो चाहे जावेद राणा जी कहीं जाते हैं इसलिए पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं। तो पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी दे रहा है, बट डेली बेसिस की अपनी एक जिम्मेवारी ड्यूटी बनती है। वो ये है, जब तक अनाउंसमेंट पॉलिसी की नहीं होती, जब तक पैंडिंग क्लियर नहीं होता, जब तक मिनी लागू नहीं होता, उससे भी ज्यादा की उम्मीद है हमें। तो 100% है। उसकी वजह ये है, कई साथियों के 2 साल रह गए, कईयों के 3 साल रह गए, कईयों के 6 महीने भी रह गए। उनके साथ जस्टिस होना बहुत जरूरी है। तो वो बिना बढ़िया SRO के हो नहीं सकता। कोई लगड़ा लुगड़ा SRO दे देगा हमें, उससे उन साथियों को कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे SRO 520 था, वो हमें कतई मंजूर नहीं था, मगर हमारा कश्मीर रीजन है, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था, किया था। इसलिए कहीं ना कहीं हमें भी रुकना पड़ा उस बात में। तो यही मैसेज आपके थ्रू था कि जब तक सही SRO नहीं मिलता, सही बेनिफिट हमारे डेली बेसिस को नहीं मिलता, ये संघर्ष हमारा जारी जाने की पहले उन डिवीजनों में कंफर्म करना है कि अब अगली रणनीति पे कितनी जल्दी हम प्रोटेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि प्रोटेस्ट को हम इस वक्त दे नहीं सकते, क्योंकि इतनी जो प्रोटेस्ट है हमारे पास, इतनी जो जनसंख्या है उसको इकट्ठा करना हमारे लिए इतना जल्दी नामुमकिन होता है। इसलिए डिवीजनों में जाएंगे और हर डिवीजन में मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे कि इस डेट को, हाँ महीना 1 महीना 1.5 महीने शायद जो इन्होंने बोला आपने उस बात को पकड़ा नहीं। उनका कहने का मतलब था जिस तरह जावेद राणा जी बात करते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं पॉलिसी जल्दी बनेगी, नहीं, इनका कहना गवर्नमेंट अपने मुंह से टाइम पीरियड कंप्लीट बताए, हम 10 दिन में, हम 15 दिन में इनके पॉलिसी फ्रेम करने वाले। उनका कहने का ये तात्पर्य था। ऐसे बिना टाइम बाउंड क्लियर किए बोल दिया कि हम कोशिश करें, तो कोशिश करने में 8 महीने निकल गए, तो और 8 महीने निकल जाएंगे। वो था इनका कहने का तात्पर्य कि सरकार के तरफा, चाहे जल मंत्री तरफा, ना रति जी, हम तो 1 दिन भी देने के उसमें नहीं, पक्ष में नहीं। हम इनको 1 दिन भी दें, क्योंकि इन्होंने जब अपनी तनख्वाह 3 लाख की थी तो इन्होंने कम से कम टाइम इस्तेमाल किया था। तो हमारा 2 महीने ऐसा कर रहे हैं, हम 1 दिन भी देने के लिए राजी नहीं। मगर डेली बेसिस कई कारणों से, कई कारणवशों से मजबूर परेशान है, पैसे की वजह से, टाइमिंग सेट की वजह से और कई कारण के। तो उनको एक बार फिर से रिस्टोर करना, फिर सड़कों पर लाने के लिए थोड़ा समय लगता है। ये मजबूरी है, इसमें शौक नहीं है, ये कोई एक्सपायरी मैटर नहीं है, मजबूरी। हमें पता है हमारे साथी किस हाल में जो जहाँ पहुंचे थे, तो 1000-2000 कुछ ज्यादा भी खर्च करके आए होंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर वो ड्यूटी सेटअप करेंगे। अफसर की ओर से भी कहीं जहाँ प्रताड़ित किया जाता है, ये कई है मसले जिनको हमें सेटअप करके एक बार फिर रिस्टोर करके फिर आना है, टाइम हमारा जाता है। फाइनली गाइस, यहाँ पर ये जो आपने वीडियो क्लिप देखा, ये डेली वेजर्स के रिगार्डिंग था। तो यहाँ पर अपनी सरकार से, अपने LG साहब से, अपने CM साहब से
और बाकी अपने प्रधानमंत्री साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी जम्मू एंड कश्मीर के जो हालात है डेली वेजर्स भाई बहनों की, जैसे कि SPO से, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, आशा से, आयास है, हेल्पर्स है, PH डिपार्टमेंट के वर्कर्स है, खेल के वर्कर्स हैं, और इसी तरह से डेली वेजर्स जो जंगलात में काम कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ये जो डेली वेजर्स भाई बहनें हैं, इनका ये जो मसला है, जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट लागू होना और इसी तरह से बेसिक सैलरी को इंक्रीज़ करना, इनको परमानेंट करना, वो हल होना चाहिए। जिस तरह से बाकी यूटीज़ में है, जैसे यूटी दिल्ली, यूटी लद्दाख या बाकी लक्षद्वीप, इसी तरह से बाकी यूटीज़ है जैसे कि यूटी अंडमान निकोबार, बाकी जितने भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अलावा जितने भी हमारे हिंदुस्तान में ये जो डेली वेजर्स भाई बहनों का मसला है वो ऑलरेडी हल हो चुका है। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे नई यूटी, जो यूटी लद्दाख है, वहाँ पर भी जो मतलब ये जो डेली वेजर्स का मसला था वो भी वहाँ पर हल हो चुका है। मिनिमम वेज एक्ट लागू हो चुका है, बेसिक सैलरी इंक्रीज़ हो चुकी है डेली वेजर्स भाई बहनों की। उसी प्रकार से हमारी जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी डेली वेजर्स भाई बहनें जो संघर्ष कर रहे हैं, आए दिन वो हड़ताल पे जाते हैं, और उनकी सिंपल सी यही डिमांड है कि हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए, और बाकी बेसिक सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए। इसी तरह से SPOs भाई बहनें, इनकी भी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, बेसिक सैलरी अच्छी खासी होनी चाहिए उनकी भी। तो यही रिक्वेस्ट मैं अपने सरकार से, LG साहब से, मनोज सिन्हा साहब से, CM साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से, इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी ये जो डिमांड्स है वो प्लीज़ पूरा किया जाए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल को कीजिएगा, साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक